ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ब्राह्मण बच्चों की जिम्मेवारी समझा रहे हैं। जो भी संगम युगी ब्राह्मण हैं उन्हें बहुत बहुत ध्यान देना है। किस बात पे ध्यान देना है? हमारी दिनचर्या में हमसे कोई पाप कर्म ना हो। ब्राह्मण बनकर यदि कोई पाप करते हैं तो उसका दंड 100 गुना होता है। बाबा धर्मराज के रूप में सामने खड़ा है। कोई भी विकर्म करेंगे तो बहुत कड़ी सजा होगी। बाबा ने सावधानी दी कि कई बच्चों से तो दिन में बहुत पाप होते रहते हैं। 25-30 पाप तो कर ही देते होंगे। देहाभिमान में आकर झूठ बोलना, चोरी करना, आवाज से बात करना, बहुत तेजी से ऊंचा बोलना। कोई सोचते हैं हमारा तो आवाज ही ऐसा है। आपने कहा जानवर भी सुधर जाते हैं, उनको सुधारने वाले मनुष्य होते हैं और मनुष्य को सुधारने वाला स्वयं परमात्मा है। तो आपकी भी आवाज में सुधारा जाना चाहिए। बोलने पर बहुत बहुत अटेंशन देना है। इस समय बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है। स्वयं पढ़ाकर वापिस घर ले जाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं, देवी देवता बनने के लिए आए हैं। ये बातें याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। ईश्वरीय गोद का महत्व बताते बाबा ने कहा, जब आप ईश्वरीय गोद में हो तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए और कोई भी विकर्म ना हो, ये अटेंशन होना चाहिए। ऐसे अब्बा को, मोस्ट बिलव्ड को बहुत बहुत प्यार से याद करो और मुझे उनसे वर्षा लेना ही है। बाबा आए ही हैं सतयुगी बादशाही देने के लिए, तो बाबा से वर्षा लेने के लायक बनना है। ब्राह्मण बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, तब देवता बनेंगे। किसी भी मनुष्य को, देवता को परमात्मा नहीं कह सकते। परम पिता एक है, उनका परिचय सबको देना है, कोई भी रह ना जाए। कई बच्चे ऐसे जिनका सर्विस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बाबा कहते फिर कैसे समझा जाएगा कि अपने बाबा को पहचाना है। अगर कोई बच्चा सर्विस नहीं करता तो बाबा समझते हैं कि इन पर राहु की दशा है। इस दशा को उतारने के लिए अच्छी रीति बाबा को याद करना है, पढ़ाई पर फुल अटेंशन देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। क्वेश्चन है, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया। चेकिंग क्या क्या करनी है अच्छे से नोट करेंगे और अपने आप को देखेंगे। बाबा कहते किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना % चलते हैं, रावण मत पे तो नहीं चलते। क्योंकि बाप का बनने के बाद भी कोई विकर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है। ब्राह्मण बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है। ओम शांति। भगवान वाच, ये तो बच्चों को समझाया गया। किसी मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। यहां जब बैठते हैं तो बुद्धि में रहता है हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये भी याद सदा किसको रहती नहीं। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं, ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ये याद भी सबको नहीं रहती है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य।
हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं, सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। अब तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो, हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करेंगे। याद से पाप नाश होते हैं। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे उसका 10% चढ़ता था, अभी 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाते हैं देवता बनाने के लिए। ये याद किसको स्थायी रहती नहीं, ये याद जिनको स्थायी रहती वे अलौकिक सर्विस बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। जो भी मिले वो वंचित ना रह जाए, उनको भी रास्ता बताना है। बोले कहाँ भी जाते हो बुद्धि में याद रहे हम संगम युग पर हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग, वह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण है। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। ये याद रहे तो मन मनाभव हो गया। हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं, ये याद रहे तो मन मनाभव हो गया। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार, कर्मों अनुसार। दैवी गुण भी चाहिए, श्रीमत पे चलना पड़े। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वो है रावण की मत। ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पे चलते हो, बहुत है जो रावण की मत पर चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना % चलते, कोई कितना, कोई तो 2% चलते होंगे। भले यहाँ बैठे हैं तो विश्व बाबा की याद में नहीं रहते, कहाँ ना कहाँ बुद्धियोग भटकता है। रोज अपने को देखना है, आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है हिसाब किताब चुकतू करने का, सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानते हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास, कोई इष्ट देवता के पास जाते हैं, कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मैं मेरी रक्षा करो, रहम करो। सत्यों में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते। कोई सच बोलते हैं, कोई तो झूठ बोलते हैं। यहां भी ऐसे है। बाबा हमेशा कहते अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं, कोई छिपाते भी हैं। लज्जा आती है। ये तो जानते हैं बुरा कर्म करने का फल बुरा मिलेगा। सच बताएंगे तो बाबा से दृष्टि मिलती है, जिससे जो कमी कमजोरी है वो ठीक हो जाती है। कोई तो सच बताते हैं, कोई छिपाते हैं। लज्जा आती है। ये तो जानते बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा निकलेगा। वो तो है अल्पकाल की बात, ये तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। अब सारा मालूम पड़ता कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वो है पुरुषोत्तम दैवी राज्य। उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो ना, और कोई जगह ऐसी किसकी महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते, भले महिमा करते हैं परंतु तोते मिसल। इससे बाबा कहते भक्तों को भी समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं, मुझसे पूछो क्या तुम जब शांति धाम में थे वहां पाप करते थे? वहां तो आत्माएं सब पवित्र रहती हैं, यहाँ अपवित्र बनी है, क्योंकि ये तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में पवित्र होते हैं, अपवित्र बनाने वाला रावण है। इस समय भारत खास आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट लोएस्ट, यहाँ सब पतित हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें पावन बना के जाता हूं, फिर तुम्हें पतित कौन बनाता है? रावण। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो। आधा कल्प के बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देह विमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं। उसको आसुरी मत कहा जाता। भारत पावन था, अब पतित बना, फिर पावन बनना है। पावन बनने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे, आज कितने हैं, कल कितने होंगे। लड़ाई लगेगी
मौत सामने खड़ा है। कल इतने सब कहाँ जाएंगे? सबके शरीर, ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। ये राज तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम किसके सम्मुख बैठे हैं ये भी कोई समझते नहीं। यहाँ पर हम किसी देहधारी के सम्मुख नहीं, स्वयं निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से पढ़ाते हैं, उनकी भ्रिकुटी में बैठकर ज्ञान सुनाते हैं। तो बुद्धि योग निराकार शिव से लगा रहे कि वो हमें पढ़ाते हैं। हम किसके सम्मुख बैठे हैं कई समझते नहीं। कम से कम पद पाने वाले हैं। ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाबा को याद करना है। तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला। देवताओं की महिमा गाई जाती, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अभी इन गुणों वाला कोई है नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो, हम ऊंच पद पाने के लायक कहां तक बने हैं। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना नई दुनिया का। बच्चे जानते हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ाना भी है, पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है पढ़ते नहीं, बुद्धि में बैठता नहीं, 5% भी नहीं बैठता। ये भी याद नहीं रहता कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में बाप की याद रहे, चक्र फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये सबसे बड़ा बाप बाबा है, सबसे बड़ा बाबा। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी। ये मंत्र बहुत अच्छा है। भक्ति में सोचते परमात्मा पूज्य पुजारी बनते। ज्ञान मार्ग में एक स्पष्ट बात बाबा कहते, आप आत्मा ही पहले पूज्य थी, जन्म पुनर्जन्म लेते पुजारी बन गई। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते वापस, आज यहाँ कल घर जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। ये बेहद का नाटक है जो अब रिपीट होना है। बाबा कहते देह सहित देख के सब धर्म भूल, अपने को आत्मा समझो। अब हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, पक्का पक्का याद करो। इस देह को छोड़कर हम घर जाते हैं, ये पक्का पक्का याद करो। हम आत्मा है, ये भी याद रहे तो अपना घर भी याद रहे। बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास हो गया, शरीर का भी सन्यास तो सबका सन्यास। वह हठ योगी कोई सारी सृष्टि का सन्यास थोड़े करते हैं, उनका है अधूरा। तुम्हें सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे करते हैं। देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, ये सब आदतें मिटानी होती हैं। बाबा कहते सब आदतें जो पड़ गई उन्हें मिटाना है। आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है, फिर कहते हैं हमारा तो आवाज ही ऐसा है। दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना, आदत पड़ जाती है। बाबा कहते आवाज कम करना सीखो ना, अटेंशन देंगे। जितना आवश्यकता है उतना ही बोलना है, और वॉल्यूम भी सही स्लो होना चाहिए, तेज नहीं बोलना है। कईयों का आवाज बहुत तीखा होता है, दुख देने वाला। आवाज कम करने में कोई देरी नहीं लगती। कुत्ते को पालते तो भी अच्छा हो जाता है। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर किसी के साथ हिर जाते हैं, डांस आदि बैठ करते हैं, जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य, मनुष्यों को सुधारने वाला है बाप। बाबा कहते तुम भी जानवर मिसल हो, तो मुझे भी कच्छ अवतार वरावतार कह देते। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे बदतर मुझे कर दिया, ये भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुम्हें साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे सजाएं खाते हैं वो भी तुम्हें मालूम पड़ेगा। आधा कल भक्ति की, अब भक्ति का फल बाबा मिला। बाबा कहते मेरी मत पे नहीं चलेंगे तो सजाएं और बढ़ती जाएंगी। मेरी मत पर नहीं चलेंगे, सजाएं और बढ़ती जाएंगी। इसलिए पाप करना छोड़ दो, अपना चार्ट रखो, साथ में धारणा भी चाहिए। इसको समझाने की प्रैक्टिस चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ,
इसको हम कैसे समझाएं? जो चित्र बने हुए हैं इनके देखते हुए बाबा कहते ख्यालात चलाओ, हम कैसे समझाएं? पहली पहली बात समझाओ, गीता का भगवान कौन? ज्ञान का सागर, पतित पावन परम पिता परमात्मा है। ये बाप है सब आत्माओं का, तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी ना बाप का परिचय, ना रचना के आदि मध्य अंत का। इससे पहले पहले ये समझाकर लिखवाओ, भगवान एक है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। मनुष्य अपने को भगवान कह नहीं सकते। तुम बच्चों को निश्चय है भगवान एक ही निराकार है। बाबा हमें पढ़ाते, हम स्टूडेंट हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना, शिव हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, हमें साथ ले जाएंगे। उस एक की कितनी महिमा है, उनको याद करना है। कोई के कहते इसने बीके को अपना गुरु बनाया, तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुम्हें बाप नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे। बाबा ने कहा आप किसी किसी के लिए गाइड बन जाते हो, लेकिन पिता, शिक्षक, सतगुरु एक ही शिव बाबा है। वह सबसे बड़ा बाप है, इनके ऊपर भी वो बाप है। ब्रह्मा बाबा पे भी शिव बाबा है। प्रदर्शनी में समझाने का अक्ल चाहिए, परंतु अपने में हिम्मत नहीं समझते। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती तो जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जाके सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़ी करते हैं, प्रदर्शनी में अच्छे सर्विसेबल जाएं, बाबा मना थोड़ी करते हैं। आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, सदगति सबकी इस हट्टी से होनी है। ये हट्टी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने ना बने तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पे होना चाहिए। भले बच्चे समझदार हैं, परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते राहु की दशा बैठी है। दशाएं तो सब पर फिरती है ना, माया का परछाया पड़ता फिर 2 रोज के बाद ठीक हो जाते। माया का परछाया पड़ता फिर 2 रोज के बाद ठीक हो जाते। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते कि बरोबर गीता ज्ञानदाता निराकार शिव है। ये बहुत अच्छा है, मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना है। परंतु मैं भी ये वर्षा लूंगा ये कोई कहते नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि हो जाए कि मेरे पिता निराकार शिव हैं, मुझे उनसे वर्षा लेना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप है। इससे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। मौत सामने है, इससे बाबा की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। मौत सामने है, बाबा की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई बुरा काम नहीं करना, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। देवमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप है। इनसे बचने के लिए देहाभिमानी होके रहना है। मौत सामने है, इससे बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो, कहते पहले चेक करो ये विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वो लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद प्रभु पसंद कहेंगे।
लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। कोई भी संकल्प व विचार करते हो पहले चेक करो ये विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वो लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज सिंहासन प्राप्त कर लेना। लोगों ने परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडवपति और पांडव ये सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। वो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते, उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहां बुलाओ वहां सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, जैसे पांडवपति और पांडव ये सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सर्व संबंधों से सामने होते हैं। जहां बुलाओ वहां सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। आज हम सब परमात्म साथ का अनुभव करेंगे। परम पिता परमात्मा स्वयं मेरे साथ है। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। मैं भाग्यवान आत्मा, प्रभु पसंद आत्मा हूं। बाबा स्वयं मेरे साथ है। बाबा का पल पल साथ होना मेरी सफलता का राज है। बाबा साथ है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। बाबा साथ है, इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। बाबा साथ है, कि मैं बेफिक्र बादशाह हूं। बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखे। फाउंटेन की तरह बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। 3 बार मन में दोहराएं। 1000 भुजाओं वाले बाबा मेरे साथ है। शुक्रिया।